फिर नाम बच्चा पार्टी। देखिए आपके लिए हम लेके आए हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। किसके लिए? फॉर हैमिल्टोनियन। सर हैमिल्टोनियन के लिए ही क्यों लिखा आपने? क्योंकि लैग्रांजियन के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर जिसे वे देखने हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर देख सकता है। क्योंकि अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है। ये यूनिट 3 चल रही है, इससे पहले हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। तो आपको इसके नाम में ही थोड़ा सा ढूंढना है। क्या? साइक्लिक में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इग्नोरेबल जैसे आप क्या कर देते हो, अपनी बुक्स को इग्नोर कर देते हो ना, अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर देते हो, ऐसी क्या है हमारे पास? इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। क्या है? इग्नोरेबल, जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, यानी कि जिन पर हमारा फंक्शन डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने कहा कोई वैल्यू है x, वो a और b पर डिपेंड कर रही है लेकिन c पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इसके लिए c क्या हो गया? इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर मैं x का c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं तो जीरो ना होगा। क्यों? अरे c पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या साइक्लिक कोऑर्डिनेट वही कोऑर्डिनेट होते हैं जिन पर कोई फंक्शन या कोई वैल्यू या कोई क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, सब नोट्स कंप्लीट है। पहले इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, बस समझने पे फोकस रखो। मुझे पता है क्या? द हैमिल्टोनियन एच ऑफ ए फंक्शन इज गिवन बाय। हैमिल्टोनियन किस किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, आपके मोमेंटम पर और टाइम पर। लेकिन जब हम बात करते हैं लैग्रांजियन की, तो उसमें मोमेंटम की जगह वेलोसिटी आ जाता है, जिससे हम क्यू के डॉट लिख देते हैं। क्योंकि मैंने आपको हर बार बता दिया कि x का अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हम इसे x डॉट भी लिख सकते हैं। बार बार बता रहा हूं इस बात को, कभी आप कंफ्यूजन में ना रहो। हालांकि जो शुरुआत से लेक्चर देख रहे हैं उन्हें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम क्यू के की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है, तो क्यू के की वैल्यू 1 2 3 4 आई भी आएगा बीच में, फिर n तक, ऐसी इसकी वैल्यू n तक। यहाँ t क्या है? t तो भैया यहाँ के है नहीं, t तो अकेला ये t रह गया। अब यहाँ पे देखो हमने इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इफ द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट, यानी कि हैमिल्टोनियन यदि किसी कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है, वही वाली बात जो मैं बोल रहा था कि किसी कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता, देन इट इज सेड टू बी साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। तब हम इसे क्या बोल लेंगे? साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। यही तो मैं आपको बता रहा था कि जिस पे हमारा क्या फंक्शन डिपेंड ना करे। हमने अपने पास से मान लिया लेट h इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्यू आई, यानी कि जो मेरा h है वो इस क्यू आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी सब पे कर रहा है 1 2 3 n तक, क्यू आई को छोड़ के। तो इसके लिए क्यू आई जब डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो क्यू आई को होने ना होने से सब फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्यू आई को क्या कर दो? इग्नोर। जैसे मैं हूं, मैं पड़ोसियों के घर पे डिपेंड नहीं करता, तो पड़ोसियों का घर मेरे लिए इग्नोरेबल हो सकता है, पर क्या मेरा खुद का घर मेरे लिए इग्नोरेबल हो सकता है? नहीं सर, खुद का कैसे हो जाएगा? तो समझ गए, इग्नोरेबल का मतलब वो है जिस पर मैं डिपेंड ना करता हूं। तो अगर मैं बात करूं एच क्या है? क्यू आई का फंक्शन नहीं है, तो एच का क्यू आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कर लिया एच अपॉन कर ली क्यू आई बराबर जीरो। लेकिन हमने कल के लेक्चर में ये भी तो पढ़ी थी, जब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते कि कर लिया एच अपॉन कर ली क्यू आई इक्वल टू माइनस के पी आई डॉट। तो मैं इसकी जगह पर माइनस का पी आई डॉट रख सकता हूं, इसकी जगह पर माइनस का पी आई डॉट रख दिया, माइनस उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है पी आई डॉट का मतलब क्या? डिफरेंशियल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं डी एक्स ओवर डी टी बराबर जीरो है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो आप इसका इंटीग्रल करोगे तो डी एक्स बाई डी टी का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा और इधर कोई वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। तो बेटा डी एक्स बाई डी टी का मतलब एक्स डॉट ही तो है, तो यहाँ पर क्या है? पी आई डॉट जीरो के बराबर है, तो जब इसका इंटीग्रल करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली डॉट खत्म हो जाएगी और क्या बचेगा? पी आई। पी आई बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। ये आपको लैग्रांजियन में अच्छे से समझ लेना, लैग्रांजियन में बड़े डिटेल में मैंने समझाया हुआ है।
10 इस प्रकार फॉर एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इस प्रकार किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए इट्स कोरस्पोंडिंग मोमेंटम, यानी इसका जो कोरस्पोंडिंग मोमेंटम होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व्ड। मतलब अगर हम Q1 ले लेंगे तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, Q2 ले लोगे तो P2 आ जाएगा, Q3 ले लोगे तो P3 आ जाएगा, QI लिया है तो PI आया है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट ले रहे हो उसके कोरस्पोंडिंग वाला, उससे ही जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं आपने लिया Q1 लेकिन क्या आ गया P3, ऐसे थोड़ी होगा। Q1 के लिए उसका कोरस्पोंडिंग कौन सा है, P1, Q2 के लिए उसका कोरस्पोंडिंग कितना है, P2, तो उससे कोरस्पोंडिंग वाला क्या आएगा, कंजर्व्ड आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी ये वाली वो क्या बन जाएगी, H बराबर H Q1 Q2। I तो क्या है, डिपेंड ही नहीं कर रहा तो I मैंने हटा दिया, क्या बचा, I हटा दिया, चल गया P1 P2। PI पे तो डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे PI तो मैं लिख लेता हूं, ठीक। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो QI मिसिंग है। मिसिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बात की चर्चा कर चुके हैं कि H QI का फंक्शन ही नहीं है, तो I QI होना ना होना H पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो यहाँ पर QI मिसिंग है, तो क्या इसे हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट नहीं कह सकते, सो इट इज अ इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, एक इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। बताओ क्या था, तो हमारा यहाँ पर टॉपिक इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, खत्म हो गया। आपकी एस चांद की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ अ गिवन कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लैग्रांजियन एंड देन इट आल्सो बी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन एच। यानी कि वो कह रहा है कि हमने कोई कोऑर्डिनेट लिया और हमने कहा ये जो आपकी लैग्रांजियन है एल उसमें साइक्लिक है, यानी कि लैग्रांजियन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो दिखाओ हैमिल्टोनियन भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है कि अगर आपका कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन के लिए इग्नोर हो गया तो वो हैमिल्टोनियन के लिए भी इग्नोर हो गया। जैसे मान लो कोई हमारे पापा के लिए इग्नोर है तो वो हमारे लिए भी इग्नोर है, तो लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट बाप बेटा भाई भाई मान के चलो एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो हमने क्या मान लिया, क्योंकि मान लिया साइक्लिक कोऑर्डिनेट मान लिया, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, लेट क्यूके बी साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन एल। हमने एल मतलब, एल का मतलब है लैग्रांजियन, लैग्रांजियन में हमने क्यूके को साइक्लिक मान लिया। और आपको पता है जब साइक्लिक कोई वैल्यू होती है उसके लिए पी डॉट की वैल्यू 0 होती है, या यही तो लिखा, पी डॉट की वैल्यू 0 होगी, ये पी डॉट 0। और पी डॉट का मतलब क्या है बेटा, एक बार डिफरेंशियल तो डॉट हटा के मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बताओ कोई इसमें समस्या है, ये लैग्रांजियन में भी बताई हुई है बात, सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक। अब फॉर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कल हमने पढ़ी थी वो वाली, अबे अब भी तो लिखी है योरी थोड़ी देर पहले, बस यहाँ पे आई कोऑर्डिनेट मानना हुआ, यहाँ पे के कोऑर्डिनेट मान ले, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना। अब डॉट का मतलब क्या है, टी के बाद डिफरेंशियल, टी के लिए डिफरेंशियल, तो देखो डॉट का हटा के पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लिख दिया, ये टर्म ऐसी की ऐसी। अब हमें पता है किससे, इक्वेशन 1 से, डी पी के अपॉन डी टी 0 के बराबर, डी पी के डी टी 0 के बराबर, किससे आए, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने यूज किया है, तो ये माइनस इधर आके 0 या ये इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास देखो हैमिल्टोनियन का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 आ गया। मैंने क्या बताया, डिफरेंशियल 0 आने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में मेरा हैमिल्टोनियन क्यू के पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यही तो लिखा है, दस क्यू के विल नॉट अपीयर इन एच एंड क्यू के विल आल्सो बी साइक्लिक कोऑर्डिनेट एच। किसके लिए, फॉर एच के लिए। यहाँ देखो हमने किसके लिए मानना था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मानना था एल में, और यहाँ पे प्रूफ करा तो ये किसके लिए आ गया, एच के लिए भी। तो क्वेश्चन यही तो था कि हमें दिखाइए कि कोई कोऑर्डिनेट अगर एल में साइक्लिक है तो वो एच में भी साइक्लिक होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और ले लिया। देखो बच्चा आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत छोटी है, वीडियो छोटी नहीं है, आपके समय की वो देखते हुए शॉर्टेज मैं पहले ही से लिखा लेता हूँ, ठीक है। लिखाने के बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे चीजें समय कम समय में ज्यादा हो जाती है। अब मैं कोशिश करूंगा आज दूसरी वीडियो भी लेकर आ सकूं। तब तक मिलते हैं आपसे,
नेक्स्ट वीडियो बाद, तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।